क्या होता है नो कॉन्टैक्ट रूल? इसे कैसे फॉलो करना चाहिए? इसे फॉलो करने से क्या फ़ायदा होता है? एक रिश्ते को इसके द्वारा सुधारा कैसे जा सकता है, या फिर अपनी वैल्यू कैसे सेट की जा सकती है? एक इंसान को अपनी इज्जत कराने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है? और इस रिश्ते में आप ना बिल्कुल भी इस्तेमाल की चीज़ नहीं हो। ये सारी चीज़ें ना हम नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के क्लियर कर पाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये जब भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं ना, कुछ गलतियां कर बैठते हैं। प्रॉपर वे से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करना चाहिए, कब फॉलो करना चाहिए, कितने दिन फॉलो करना चाहिए और ये कैसे काम करता है, इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है ना। इस वजह से वो प्रॉपर वे से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं और फिर बोलते हैं, मैम हमने तो 8-10 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल करके देख लिया, बट सामने वाले इंसान को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये आप ही नहीं, बहुत सारे लोग ना ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ना नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो किया जाता है ना, इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। इस वजह से लोग गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन डोंट वरी, आज मैं आपको ये वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल कब फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है और इसे अपने रिलेशनशिप में कैसे अप्लाई करना है। ये सारा डाउट आपका ये वीडियो में आज क्लियर होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। सबसे पहली बात कि नो कॉन्टैक्ट रूल हमें कब फॉलो करना चाहिए? जब भी रिलेशनशिप में ना आपको बहुत टॉक्सिसिटी फील हो रही है, आपको ये रिलेशनशिप ना बहुत टॉक्सिक लग रहा है, ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा जहरीला लग रहा है ना, तब जाके आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। हम रिश्ते में एक दूसरे के साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन अगर रहेंगे तो मानो एक दूसरे को ना मार देंगे, कभी टॉन्टिंग के थ्रू, कभी ब्लेमिंग के थ्रू, कभी हर्टिंग के थ्रू उन्हें ना आधा कर देंगे। इस वजह से हमें ना ऐसे सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सिचुएशन आती है जब सामने वाला इंसान ना आपको छोड़ करके चला जाता है, वो आपसे ब्रेकअप कर लेता है ना, तभी आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। पता है क्यों? अभी वो सामने वाला इंसान आपको बोल देता है कि अभी ना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुमसे कुछ रिश्ता ही रखना नहीं है, अभी ये रिश्ता ना मानो ख़त्म, पूरी तरीके से ख़त्म। तो ऐसे सिचुएशन में ना आपको वो इंसान के पीछे नहीं पड़ना है। ऐसे सिचुएशन में आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। क्यों पता है? क्योंकि जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो ना, तब वो इंसान को कुछ दिनों बाद आपकी अहमियत पता चलेगी। क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेंस, जो वैल्यू आप दिए जा रहे थे ना, वो अभी उसे मिलेगी नहीं ना, तब उसे वो सारी चीज़ें ना उसे याद आएगी और एक तरफ से उसे ना बहुत खालीपन लगेगा। ऐसे सिचुएशन में आपका ना होना ना उसे बहुत खाई जाता है। इसलिए जब भी वो इंसान ब्रेकअप की बात करता है या फिर आपको छोड़ करके जाने की बात करता है, तो उसी टाइम आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। एक बार ऐसे भी सिचुएशन होती है कि सामने वाला इंसान ना बहुत ज़्यादा शक करता है आप पे, मीन्स वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ना कंट्रोल करना चाहता है। होता है ना कई बार, पार्टनर आपको इसको ब्लॉक कर, इसको अनफॉलो कर, इससे बात क्यों कर रही है, किससे चैट कर रही थी या किससे चैट कर रहा था या फिर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें ना एक शक के थ्रू उनकी बातों से बाहर आती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, मीन्स वो आपकी आज़ादी छीनना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा उन पे शक हो रहा है कि थर्ड पर्सन उनके लाइफ में आ चुका है, वो उनके साथ मेरे से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उनको स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कंडीशन पे आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। समझ में आई बात? अभी ना हम देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल कितने दिनों तक फॉलो करना चाहिए
बहुत सारे लोगों का ना ये क्वेश्चन रहता है कि मैम कितने दिन फॉलो करना चाहिए, हमने एक दिन नो कांटेक्ट रूल किया, 2 दिन किया, बट कुछ फर्क ही नहीं हुआ। तो मैं आज ना आपका ये डाउट क्लियर करती हूँ। नो कांटेक्ट रूल मिनिमम टू मिनिमम ना 11 दिन अप्लाई किया जाता है या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ अप्लाई किया जाता है। कम से कम 11 दिनों तक तो नो कांटेक्ट रूल आपको फॉलो करना ही चाहिए ताकि सामने वाले इंसान को फर्क पड़े। अगर हाँ उससे पहले 11 दिन से पहले अगर सामने वाले इंसान को फर्क पड़ गया, वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है, तो यू आर लकी बॉस। क्योंकि 11 दिन से पहले किसी इंसान को फर्क पड़ रहा है तो वो सच में आपसे प्यार करता है। और दूसरी बात, अगर आप 1 मंथ तक नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते करते 1 महीने के ऊपर हो गया है, तो आपको या फिर पहल करनी होगी या फिर ये इंसान से दूर होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 1 मंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है नो कांटेक्ट रूल फॉलो करते करते। अगर वो इंसान को 1 मंथ तक कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपसे कांटेक्ट किए बिना वो रह रहा है आराम से, शांति से, कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ मैसेज नहीं, कुछ कॉल नहीं कर रहा है, या फिर आप चाहते हो ये रिश्ता कंटिन्यू करना, तो आपको 1 मंथ बाद उनसे पहल करके बात करनी होगी। या फिर आपको समझ में आया है कि भाई 1 महीना जो इंसान आपके बगैर रह सकता है, तो आपको ऐसे इंसान से दूर होने में ही भलाई है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो इंसान ने ना आराम से 1 महीना निकाला है। क्यों? क्योंकि उसको ना बिल्कुल भी आप में इंटरेस्ट नहीं था और वो पहले ही सोच के चल रहा था कि मैं बिल्कुल भी पहल नहीं करूँगा। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहता था कि मैं ये रिश्ते में रहना ही नहीं चाहता हूँ। बहुत सिंपल वे में उसने आपको समझा दिया है। डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको ये रिलेशनशिप में रुकना है या फिर आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आप रुकना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है। वैसा इंटरेस्ट आपको आपके अंदर बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि वो इंसान आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आए। उसके लिए आपको ऐसी कुछ चीज़ें करनी होगी जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। समझ रहे हो? इसलिए अपना इंटरेस्ट बिल्ड करिए ताकि सामने वाला इंसान आपके प्रति अट्रैक्ट हो। अभी तीसरा पॉइंट कि नो कांटेक्ट रूल हमें कैसे अपनाना चाहिए या कैसे अप्लाई करना चाहिए। नो कांटेक्ट रूल मीन्स क्या? पूरी तरीके से साइलेंट, नो कॉल्स, नो मैसेज या फिर थर्ड पर्सन से कुछ भी इंक्वायरी नहीं। जैसे कई बार लोग गलतियां कर देते हैं। चलो नो कांटेक्ट रूल फॉलो तो करते हैं, कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, बट ना वो स्टॉक करते हैं, वो इंसान को चेस करते हैं थ्रू अपने फ्रेंड्स के। वो अपने कॉमन फ्रेंड होते हैं या फिर कुछ भी उनके फ्रेंड सर्कल से क्वेरी करते हैं कि वो इंसान के लाइफ में चल क्या रहा है या क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें ना जानने की कोशिश करते हैं। और आप सोचिए ना, आप जिनसे क्वेरी कर रहे हो, जिनसे पूछ रहे हो कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, उनके फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो और जानना चाहते हो कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन तक वो मैसेज पहुंच ही जाता है कि आपने उनके फ्रेंड को कांटेक्ट किया था आपके बारे में जानने के लिए। तो ये कैसे आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो? यहाँ पे ही गलती होती है। नो कांटेक्ट मीन्स नो कांटेक्ट। ना फ्रेंड से कोई कनेक्शन होना चाहिए, ना स्टॉक करना चाहिए, ना उसे चेस करना चाहिए। समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ही वो सही तरीके से नो कांटेक्ट रूल अप्लाई होता है, तभी सामने वाले इंसान को फर्क पड़ता है। बट यहाँ पे कुछ लोग गलतियाँ कर जाते हैं, नहीं कंट्रोल कर पाते, ना इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 2 दिन हुए नहीं, 8 दिन हुए नहीं, उनका मन बेचैन होना चालू हो जाता है। वो अपना नो कांटेक्ट रूल ब्रेक करते हैं और फिर मैसेज करते हैं, मैम ये तो वर्क नहीं कर रहा है, दी ये तो वर्क नहीं कर रहा है, हमने 8 दिन का नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर लिया। नहीं बेटा, आप अप्लाई ही गलत कर रहे हो, आप अपनाना ही सही तरीके से नहीं जानते हो, इस वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप सही तरीके से अप्लाई तो करके देखो।
क्योंकि हम किसी को कभी चेस करते हैं, स्टॉक करते हैं ना, तो सामने वाला इंसान ना इरिटेट होता है, बहुत गुस्से में होता है। वो चाहता है कि आप उससे कोई भी रीज़न की वजह से कांटेक्ट मत करो या उनके फ्रेंड्स में कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, और इसी के वजह से वो आपसे और दूर रहने लगता है। समझ रहे हो? जो इंसान 8 से 15 दिन के अंदर रिटर्न आपके पास आने वाला होगा ना, आपकी ये गलतियों की वजह से वो आएगा नहीं। इसलिए नो कांटेक्ट रूल अपनाओगे ना तो पूरी शिद्दत के साथ अपनाइए। नो कॉल्स, नो मैसेज, नो स्टॉक, नो चेस। किसी के थ्रू भी आपको जानकारी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, हाँ, आप ना ऐसे वक्त पे अपने लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करिए, अपने करियर पे फोकस करिए, ताकि आपका मन ना डाइवर्ट रहे, वो इंसान की बार बार आपको यादें आए नहीं। और हाँ, अगर आप आउटिंग पे जा रही हो फ्रेंड सर्कल के साथ या पार्टी शार्टी में जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का अपडेट आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है, हम ना बहुत होशियारी में ना ऐसे सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं। हमने पार्टी शार्टी की, हम फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गए, तो सामने वाला इंसान पे ये चीज़ का ना फ़र्क पड़ता है, यार ये तो मेरे बिना खुश है, बहुत खुश है, ये इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर वो आपसे ना बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है। चीज़ थोड़ी समझने की कोशिश करिए। ज़्यादा दिनों तक नहीं बोल रही हूँ मैं, 1 महीने तक ना ये प्रॉपर वे से फॉलो करो। उससे पहले ही ना आपको ये चीज़ का रिजल्ट मिल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। बट इसे आपको प्रॉपर वे से फॉलो करना है। समझ में आई बात? होप सो। ये नो कांटेक्ट रूल क्या होता है, कब फॉलो करना चाहिए, कितने दिन का होता है और इसे अप्लाई कैसे करना चाहिए, ये सारे डाउट्स आज की ये वीडियो में मैंने क्लियर किए हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कई लोगों के कमेंट से, मैम आप कुछ भी बता रहे हो कि नहीं होता, इससे हमने सारे टिप्स आजमा चुके हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप कुछ भी बता रहे हो। तो उनकी वो गलतियाँ सुधारने के लिए ये वीडियो है, ताकि उन्हें गाइडेंस मिले कि कैसे, कब और कितने दिनों तक फॉलो करना है करके। ठीक है? होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे डीएम कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी जब भी मैं फ्री हूँ आपके डीएम का रिप्लाई करूँ। या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है और आप मेरे से ना अगर 1 to 1 बात करना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान रहे, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ही कॉल बुक करिए, क्योंकि ये कॉल बिल्कुल भी फ्री नहीं है। उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है, कोई आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।